हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम क्लास 7 के लेसन 14 के पार्ट सेकेंड को पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ा कि फ्लोरेंस रहस्यमयी तरीके से नर्स बनना चाहती थी और यह मौका उन्हें तब मिला जब उनकी दादी बीमार हो गई, परंतु उन्हें आभास हुआ कि वह प्रशिक्षण के बिना अपने कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हैं। तो इसके लिए अब आगे की स्टोरी में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सी बिगैन टू रीड बुक अबाउट मेडिसिन। सो इसलिए सी वह बिगैन टू रीड पढ़ने लगी, बुक्स किताबें, अबाउट मेडिसिन दवाओं के बारे में। अ फ्यू ईयर लेटर सी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू जर्मनी एंड लर्न अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल। अफ्यू कुछ ईयर्स लेटर वर्षों बाद सी वह गॉट एन अपॉर्चुनिटी एक सुनहरा मौका पाई, टू गो टू जर्मनी जाने का, एंड और लर्न पढ़ी, अबाउट नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल एक अस्पताल में नर्स की बारे में। कुछ साल बाद उन्हें जर्मनी जाने का एक सुनहरा मौका मिला और वहाँ उन्होंने हॉस्पिटल में नर्स के बारे में पढ़ा। When she returned to England, she became the superintendent of the organization Care of the Sick in London. When जब सी वह रिटर्न वापस आई, टू इंग्लैंड को, सी बिकम वह हो गई, द सुपरिटेंडेंट अधीक्षक, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन संगठन का, केयर ऑफ द सिक संगठन का, इन लंदन में। जब वह इंग्लैंड से वापस लौटी वह केयर ऑफ द सिक संगठन के अधीक्षक बन गई जो लंदन में है। She began to train nurses and become quite famous. She वह began to train प्रशिक्षित करने लगी, नर्सों को, और became हो गई, quite famous जल्द ही प्रसिद्ध। वह नर्सों को प्रशिक्षित करने लगी और जल्द ही प्रसिद्ध हो गई। In 1854 द क्रीमियन वॉर ब्रोक आउट। 1854 में द क्रीमियन वॉर क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंटरी इन टर्की। द गवर्नमेंट सरकार सेंट भेजी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, टू अ प्लेस एक स्थान पर, कॉल्ड सेंटरी कहे जाने वाले, इन टर्की में। सरकार ने टर्की में सेंटरी कहे जाने वाले स्थान पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को भेजा। शी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ अ टीम ऑफ 40 नर्सेज। शी वह वॉज मेड बनाई गई, द इंचार्ज ऑफ अ टीम एक टीम के, ऑफ 40 नर्सेज 40 नर्सों का, वह 40 नर्सों की टीम की इंचार्ज बनाई गई। द हॉस्पिटल एट सेंटरी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वॉर। द हॉस्पिटल चिकित्सालय, एट सेंटरी पर, वॉज फुल ऑफ भरा हुआ था, सोल्जर्स सैनिकों से, इंजर्ड जख्मी, इन वॉर युद्ध में जख्मी सैनिकों से हॉस्पिटल भरा हुआ था, सेंटरी का। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। फ्लोरेंस काम करती थी, वेरी हार्ड बहुत कठिन, टू इम्प्रूव सुधार, द कंडीशन हालात, ऑफ द हॉस्पिटल का। फ्लोरेंस हॉस्पिटल के हालात को सुधारने के लिए बहुत कठिन कार्य करती थी। शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल एंड बिल्ट अ न्यू किचन विच सर्व्ड बेटर फूड। शी क्लीन्ड अप उन्होंने साफ किया, द हॉस्पिटल
चिकित्सालय को, एंड और बिल्ट अ न्यू किचन, एक नया किचन बनाई, विच जो सर्व्ड बेटर फूड, जो अच्छा भोजन परोसे करते थे। उन्होंने हॉस्पिटल को साफ किया और एक नया रसोई घर बनाया जो अच्छा भोजन परोसा करते थे। With her own money, she bought new sheets and cloth for the patients. With her own money, अपनी स्वयं की संपत्ति का, she bought, उन्होंने खरीदा, न्यू शीट्स, नई चादरें, एंड और क्लॉथ्स, कपड़े, फॉर द पेशेंट, मरीजों के लिए। अपने स्वयं के पैसों का उन्होंने नई चादर और कपड़े मरीजों के लिए खरीदा। सी स्पेंट मैनी हावर्स टॉकिंग टू दैम, सी वह, स्पेंड बिताया करती थी, मैनी आवर्स बहुत घंटों, टॉकिंग बात करना, टू दैम उनसे, वह उनसे बात करने में बहुत घंटों बिताया करती थी। सी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, सी ट्राइड हर बेस्ट, वह अपना अच्छा प्रयास करती थी, टू मेक देम कंफर्टेबल, उन्हें आराम देने के लिए, एंड हैप्पी और खुश करने के लिए, वह उन्हें आराम और खुश करने के लिए अपना अच्छा कार्य करती थी, कोशिश करती थी। टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट, सी यूज्ड टू कैरी अ लैम्प इन हर हैंड, टू सर्व सेवा करना, द पेशेंट्स मरीजों का, एट नाइट रात को, सी यूज्ड टू कैरी वह लिया करती थी, अ लैम्प एक लैम्प को, इन हर हैंड अपने हाथ में, रात में मरीजों की सेवा करने के लिए वह अपने हाथ में एक लैम्प लिया रहती थी। दिस इज हाउ सी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प, दिस इज हाउ इस कारण, सी गॉट द नेम उन्होंने नाम पाया, द लेडी विद द लैम्प इस कारण उन्होंने नाम पाया, द लेडी विद द लैम्प अर्थात लैम्प के साथ की महिला। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकम वेरी इल, फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड, फ्लोरेंस काम करती थी, सो हार्ड बहुत कठिन, दैट की, शी बिकम वेरी इल, सी वह, बिकम हो गई, वेरी इल बहुत बीमार। फ्लोरेंस बहुत काम करती थी इसलिए वह बीमार हो गई, बट लेकिन, सी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, सी रिफ्यूज उन्होंने ठुकरा दिया, टू रिटर्न वापस लौटने के लिए, टू इंग्लैंड इंग्लैंड को, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड वापस लौटने को ठुकरा दिया। इन 1860 सी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल ऑफ फॉर नर्स, इन 1860 में सी स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया, द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस नर्स के लिए नाइटिंगेल स्कूल, 1860 में उन्होंने नर्सों के लिए नाइटिंगेल स्कूल शुरू किया। बिकॉज ऑफ हर efforts nurses gained respect all over the country, because के कारण, of her effort उनके प्रयासों के कारण, nurses gain respect सम्मान पाने लगी, all over the country पूरे देश में, उनके प्रयास के कारण सभी नर्सें पूरे देश में सम्मान प्राप्त करने लगी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड मर गई, ऑन अगस्त 13, 1910 1910 में 13 अगस्त को लंदन में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1910 में 13 अगस्त को लंदन में मृत्यु को प्राप्त हुई। She was the one who brought significant change in the field of nursing. She was वह थी, the one एक, who brought जिन्होंने लाया, significant महत्वपूर्ण, changes बदलाव, in the field of nursing नर्सिंग के क्षेत्र में,
वही एक थी जिन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया। दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ऐसी महिला थी जिन्होंने इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में नर्सिंग के महत्व को समझाया। उन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। वह अपने पूरे हृदय से सभी मरीजों की सेवा करती थी। घायल मरीजों को देखने के लिए रात के समय वह लैंप के साथ जाया करती थी, जिस कारण सैनिकों ने उन्हें द लेडी विद द लैंप नाम दिया और आज हम उन्हें द लेडी विद द लैंप नाम से ही जानते हैं। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।